तो स्वागत है आप सबका। तो इसके पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे थैनोस इरोस को मिस्टर डेथ के पास ले जाता है और वहाँ पे जाके थैनोस इरोस से बोलने लगता है कि ये एक फैमिली रियूनियन है। और हम ये भी देख पाते हैं कि थैनोस को इरोस ने इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन थैनोस को ये बात पता चल गया होता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि कैप्टन अमेरिका कुछ अननोन रीजन की वजह से परेशान हुए होते हैं। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि एसगार्ड में ओडिन परेशान है क्योंकि उसकी किंगडम की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अब वेनिस्ड हो गई है और उसे ये तक पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ओडिन इस इंसिडेंट को यूनिवर्सल प्लेग का नाम देता है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि ओडिन सारे गॉड्स को बुला के एसगार्ड पे ही एक मीटिंग करवाना चाहता है और उसका रीजन बस यही है कि इस यूनिवर्सल प्लेग को कैसे रोका जाए और जितने लोग वेनिस्ड हो गए हैं उनको वापस से कैसे लाया जाए। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि उस मीटिंग में बहुत सारे गॉड्स आ चुके हैं, जिनमें से ओलंपस के ज्यूस, इजिप्शियन गॉड ओराइसिस, सेल्टिक गॉड नोएडा और बहुत सारे गॉड्स उस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। ओडिन उन सारे गॉड्स को रिस्पेक्ट करके बोलता है कि यूनिवर्स के साथ ही साथ एसगार्ड के भी बहुत सारे लोग, मतलब आधे से भी ज्यादा लोग अब गायब हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो सब कहाँ गए हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो सब जिंदा है या फिर नहीं, बस वो सब वेनिस्ड हो गए हैं। ओडिन उन सब गॉड्स को रिस्पेक्ट करके बोलता है कि हमें सारे के सारे गॉड्स को मिलकर ये यूनिवर्सल थ्रेट को खत्म करना ही पड़ेगा और एसगार्ड के साथ ही साथ जितने लोग यूनिवर्स से वेनिस्ड हुए हैं उनको वापस से लाना तो पड़ेगा। और इसे सुनकर काफी सारे गॉड्स जैसे मनीताओ और वेरोक बोलता है कि हाँ, यही एक बस एक उपाय बचा है, वरना उन लोगों को कैसे वापस लाएंगे। यहीं पे ही जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मनीताओ और वेरोक कौन है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मनीताओ एक अमेरिकन इंडियन स्पिरिट है और वेरोक एक रशिया का गॉड है। और ओडिन बोलता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम साथ मिलकर कुछ करेंगे और ये सब हो पाएगा तुम लोगों की मदद से। दरअसल में ओडिन सारे के सारे गॉड्स को साथ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वो सब गॉड्स उठ के बोलते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ है ब्रदर ओडिन। उधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्वासर और इपोक दोनों 8 से 2000 लाइट ईयर्स के दूर पर स्पेस में कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं। क्वासर इपोक से बोलने लगता है कि क्या हम पहुंच गए, अब क्या? और बदले में इपोक बोलता है कि अब हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और ये सुनकर क्वासर इपोक से बोलता है कि वेट अब किसका करना पड़ेगा? और ये बात सुनकर इपोक बोलता है कि जो होगा उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। वहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो सोल हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था वो सोल अब भी उस होटल पे ही रुका हुआ था क्योंकि एडम वॉर्लॉक जो उसका बॉस था वो अब भी कुकून से बाहर नहीं निकला है। वो सोल उसी होटल के एक रूम पे बैठकर टीवी देख रहा होता है और तभी अचानक वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और टीवी और वो दोनों जाके दूर कहीं गिरते हैं। क्या हुआ ये जानने के लिए वो सोल उठकर एडम वॉर्लॉक की रूम की तरफ जाने लगता है और उसी के साथ हम भी देख पाते हैं कि एडम वॉर्लॉक अब अपने कुकून से बाहर निकल आया है। वहाँ दूसरी तरफ सैंक्टम सेंचुरियम में सिल्वर सर्फर की आंखें खुलती है और आंखें खोलते ही अपने आगे डॉक्टर डूम को पाता है और वो अपने आंखों के सामने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखता है जो अब डॉक्टर डूम के कैद में था। और सिल्वर सर्फर अपने आंखों के सामने डॉक्टर डूम को देखकर घबरा कर बोलता है कि सीरियसली तुम डूम? और डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से बोलने लगता है कि डूम, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, दुनिया के साथ बहुत ही बुरा कुछ हुआ है और अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, जरूर कुछ होने वाला है क्योंकि इसके पीछे मुझे लगता है कि तुम ही हो। लेकिन सिल्वर सर्फर को डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत देखकर गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर डॉक्टर डूम को मारने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ता है। लेकिन डॉक्टर डूम सिल्वर सर्फर को अपने मैजिकल बीम से एक ही झटके में वहां से दूसरी तरफ फेंक देता है। तो यहीं पे ही आज हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे और अगर आप लोगों ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पिछले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो फिर जाके देख सकते हो, ऊपर लिंक निकल रही है शायद, या फिर तुम लोग मेरे चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं चलता हूँ, बाय।